हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सीखते हैं। इसके कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसके कुछ बेसिक ये है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो क्रय मूल्य के बारे में पहले हम जानते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य पर अगर कोई सामान हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य मतलब कि कोई सामान अगर हम किसी मूल्य पर खरीदेंगे तो उसे हम क्रय मूल्य बोलेंगे। और विक्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य पर अगर कोई सामान हम खरीदते बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। और लाभ और हानि के बारे में भी जानते हैं। तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब कि हम सीपी से बोल सकते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लाभ के बारे में जानते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है कि क्रय मूल्य से बड़ा होता है विक्रय मूल्य, तब लाभ होता है। और हानि क्या होता है। हानि होता है क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। तब हानि होता है। मतलब कि अगर कोई सामान, लाभ के लिए अगर कोई सामान 10 रुपये में खरीदी जाती है और 15 रुपये में बेच दी जाती है तो लाभ होता है। और हानि कब होता है। हानि जब होगा जब क्रय मूल्य 10 रुपये में खरीद कर और 7 रुपये में बेच देंगे तो क्या होगा, हानि होगा। तब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3,500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य जो दिया है 4,500 रुपया दिया है, मतलब कि सीपी जो दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 4,500 और सेलिंग प्राइस जो दिया है, सेलिंग प्राइस है 3,500 रुपये। मतलब कि हानि हो रहा है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। तो इसको हम घटाएंगे तो 4,500 में से हम 3,500 को घटाएंगे तो 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तब कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, मतलब कि हानि प्रतिशत बताइए क्या है। तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 1,000 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 4,500, तो 4,500 बटे कर देंगे, बटे 4,500 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको हम काटेंगे तो 2 जीरो ये काट देंगे, 2 जीरो ये काट देंगे। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में और ये 2 बार में, मतलब कि 200 बटे 9 आया। तो 9 से 2 बार में 18 और फिर 2 बार में 18 और 2 बच रहा है तो हम लिखेंगे 2/9%। तो आंसर हमारा हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 6,500 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब कि क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी कितना है, सीपी जो है 5,000 रुपये है और एसपी जो है 6,500 है।
6,500 है, तो इसमें एसपी में हम सीपी घटाएंगे तो मेरा लाभ निकल के आएगा। तो 6,500 रुपये में अगर हम 5,000 घटा देंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा। तो लाभ निकल के आ जाएगा 1,500 रुपये। तब कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत अगर लाभ मेरा निकल के आया है 1,500 रुपये, तो 1,500 क्रय मूल्य कितना दे रहा, क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय मूल्य दिया है 5,000 रुपये। तो क्रय मूल्य को हम नीचे रखेंगे बटे में 5,000 रुपये, और हमें 100 कर देंगे, 100% का चाहिए। तो 2 जीरो इसको काट देंगे, 2 जीरो इसको काट देंगे, 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। 5 से एक बार में, 5 से ये 3 बार में, और ये जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30%। तो आंसर हमारा 30%। तो 30% ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, तब कह रहा कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो सीपी जो दिया है 280 रुपया है, और सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, एसपी जो दिया है 315 रुपये है। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो हम देखेंगे तो एसपी से हम सीपी घटा देंगे। तो एसपी जो दिया है 315 रुपये है, और ये है 280 रुपया। इसमें से अगर हम घटाएंगे तो हम घटाएंगे तो 5 आएगा, और फिर 1 से 8 घटाएंगे तो यानी कि 3 आ गया, और 2 से 2 यानी 35 रुपये का लाभ मिल रहा है। 35 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वही सेम होता है। लाभ या हानि का जो फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला जो है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 कर देते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है, 35 रुपये का हो रहा है। किस पे हो रहा है, हमेशा सीपी पे हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो 280 रुपये पे लाभ हो रहा है, 100% चाहिए हमें। तो इसको 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे, और फिर इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे अगर, तो 7 से 4 बार में, और 7 से ये 5 बार में। 4 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 बार में, और ये 5 बार में। फिर इसको काटेंगे 2.5 आया, तो इसको हम गुणा करेंगे 5 इंटू 2.5 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12%। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। तो आंसर हमारा 12.5% करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर शीतल को 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, तो इसको अगर हम 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इसको रेशियो मेथड से तोड़ते हैं। तो रेशियो मेथड से अगर हम निकालेंगे तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 25/100 होगा। तो 25 से एक बार में, और ये 4 बार में, मतलब कि इसका जो फ्रैक्शन आया 1/4 आया, मतलब कि 4 से 1 ये हान हो रहा है। तो 4 से 1 अगर हान हो रहा है तो 4 से 3 हो जा रहा है, तो मतलब कि सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा 4 से कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो कह रहा है कि बेचने पर मतलब कि एसपी की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, एक्चुअल में कितना है 900 है। तो 300 की जो वैल्यू है वो 900 रुपये है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 300 रुपया निकल के आएगी। तब कह रहा है कि सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो क्रय मूल्य अगर पूछा है तो 3 से इसको हम 400 में गुणा 4 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। तो सीपी कितना हुआ 1200 रुपया। तो ऑप्शन हमारा 1200 रुपया, आंसर हमारा 1200 रुपया होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य का 1/4 जो है लाभ अर्जित किया
करता है, यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा होता तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 1/4 क्या कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब 1/4 क्या कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है। तो मतलब कि 1/4 लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब कि 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो 4 से ये 5 हो जा रहा है, तो CP और SP का जो रेशियो बनेगा 4 से कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तब कहा कि 375 रुपये में बेचा, मतलब कि 5 की जो वैल्यू दी हुई है, 5 की जो वैल्यू दी हुई 375 रुपये दी हुई, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 375/5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से 7 बार में और ये 5 बार में, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 75 रुपये आई। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला, तो इसको हम 4 से इसको हम गुणा कर देंगे क्रय मूल्य के लिए, तो 4 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो CP निकल के आएगा 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर हमारा 300 रुपये हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।